कंजूस मामा और भांजा। सोनपुर गांव में चमन रहा करता था, जो कि स्वभाव से बहुत ही कंजूस था। उसकी कंजूसी के किस्से दूर गांव तक मशहूर थे। चमन गांव के बाजार में एक ठेले पर सब्जियां बेचा करता था। एक दिन की बात है, उसकी दुकान पर गांव का सोनू आता है और कहता है, अरे ओ चमन काका, ये मिर्च कैसे दी? अरे कैसे दी क्या होता है? मैं भला तुम्हें ऐसे कैसे मिर्च दे दूं? बहुत कीमती है ये मिर्च, दाम दो इसका दाम। अरे हाँ काका, वही दाम बताओ, इसका क्या है? अरे तो ऐसा बोलो ना, 50 रुपए की 100 ग्राम है, इससे ज्यादा सस्ती नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ ठीक है काका, तोल दो और ये लो 50 रुपए। चमन मिर्च तोलकर कहता है, अरे सोनू बेटा, हाथ सामने की तरफ करो ना। लेकिन क्यों? अरे करो तो बेटा। जैसे ही सोनू हाथ आगे करता है, चमन उसके हाथ में मिर्च डाल देता है और कहता है, ये लो बेटा तुम्हारी मिर्च। का इसे पन्नी में डाल कर दो, ऐसे हाथ में कैसे जाएगी? अरे बेटा, लगता है तुम्हें अपने देश से प्यार नहीं है। ये मिर्च खरीदने में देश का प्यार कहाँ से आ गया? अरे अब लगता है तुम्हें समझाना ही पड़ेगा। देखो, पन्नी के इस्तेमाल से होता है प्रदूषण और उससे हमारे देश को ही तो नुकसान हो रहा है। तो अगर तुम आज से पन्नी का इस्तेमाल बंद कर दोगे तो इस देश में कुछ बदले या ना बदले, मेरी पन्नी बच जाएगी। तो अब तुम समझ गए ना, अब पन्नी क्यों इस्तेमाल नहीं करनी है। हाँ जी काका, मैं एकदम समझ गया, लेकिन पन्नी का ज्ञान कल देना, आज पन्नी दे दो। मैं जानता हूँ ये सब आप सिर्फ पन्नी बचाने के लिए कर रहे हैं। अरे पन्नी नहीं, देश बचा रहा हूँ मैं। हाँ दिख रहा है मुझे, 2 पन्नी से कितना देश बच रहा है। रखो अपनी पन्नी अपने पास, कंजूस कहीं का। ऐसा कहकर सोनू अपने हाथों में ही मिर्च रखकर चला जाता है। इतने में ही चमन ठेले पर काम करने वाला उसका दोस्त भी आ जाता है। अरे चमन, इतनी कंजूसी किसके लिए करता है? क्या करेगा इतना पैसों का? अरे कंजूसी नहीं कहते हैं इसे, ये तो व्यापार है। और अगर इतना नहीं करेंगे तो फायदा कैसे हो? और लेकिन इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है ना। तभी सामने से एक बुढ़िया चमन के ठेले की तरफ आती है, जिसे देख चमन ठेले के नीचे छुपने लगता है। लेकिन वो बुढ़िया नीचे देखते हुए कहती है, बेटा, नीचे छुप चुका हो तो कुछ खाने को दे दे। अरे कौन छुप रहा है? मैं तो नीचे गिरे हुए अपने पैसे ढूंढ रहा था। अरे आपके पैसे नीचे गिर गए? वो कैसे? आपकी पोटली तो ये रखी भाई। देखो देखो, ये रही आपकी पैसों वाली पोटली। हाँ हाँ अम्मा, बोलो क्या चाहिए? बेटा, कुछ खाने को दे दे, कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ दाना दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। अम्मा, मैं ये भगवान को नहीं मानता हूँ, आप कहीं और जाकर मांगो। हाँ अच्छा, तो तेरे बड़े बूढ़े सलामत रहेंगे, उनके नाम पर दे दे कुछ। अम्मा, मेरे बड़े बूढ़े तो सब ऊपर निकल लिए भगवान के पास। अच्छा, तो तेरी जोड़ी सलामत रहेगी बेटा। अरे अम्मा, मेरी घरवाली मुझे छोड़कर चली गई। हे भगवान, बेटा तुझे दुआ की जरूरत है, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। तू एक काम कर कि मुझे ये सब्जियां ही दे दे। खाने को दे तो दूं, लेकिन ये कच्ची सब्जी है, तुम कल आना, कल ये सब पक जाएगी। हाँ। बुढ़िया ये सुन वहाँ से चली जाती है। तभी लालू कहता है, अरे वाह चमन, तू तो दानी निकला रे। तेरा दिल तो सच में बहुत बड़ा है, तू अम्मा को सब्जियां पका कर देगा। वाह। अरे काय का दानी, कल मैं अपनी दीदी के घर जा रहा हूँ और अगले दिन वापस आऊंगा, तब तक ये बुढ़िया भी यहाँ से चली जाएगी। मैं भला किसी को एक दाना दान में ना दूं, फिर ये तो सब्जियां हैं। ऐसा कहकर चमन अपनी दीदी के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसको बहुत भूख लगती है। तब वो देखता है कि एक फल वाला खड़ा था। चमन फल वाले के पास जाता है और कहता है, अरे भाई, ये संतरे कैसे दिए? आओ साहब, ये बस 40 रुपए किलो हैं। बताओ कितने किलो कर दूं? अरे 1 किलो में कितने संतरे आ जाएंगे? साहब, यही कुछ 7 से 8 तो आ ही जाएंगे। अच्छा, और इस हिसाब से एक संतरा कितने का हो गया?
साहब कुछ 5 रुपए का एक संतरा होगा। आप बताओ आपको कितने किलो दे दूं? अरे रुको जरा, मुझे संतरे अपनी बहन के घर भी लेकर जाने हैं, तो उस हिसाब से लूंगा मैं। अच्छा अच्छा ठीक है साहब, आप ठीक से सोच कर बताओ। हाँ अरे एक संतरे में कितनी काली होती है? साहब वैसे तो गिना नहीं कभी, लेकिन अंदाजा है 10 से 12 होती है। हाँ तो अब तुम मुझे 6 संतरे दे दो। ठीक है साहब, मैं 6 किलो संतरे अभी देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतने मैं क्या करूँगा, तुम बस 6 दो। अच्छा सिर्फ 6 ही चाहिए। अच्छा देता हूँ। फल वाला 6 संतरों को एक पन्नी में डालकर चमन को देता है। ये देख चमन कहता है, अरे ये क्या दे रहे हो? मैंने कहा ना बस 6 ही चाहिए मुझे। अरे साहब 6 ही संतरे दिए हैं। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मुझे 6 कालियाँ चाहिए संतरे की, यानी एक संतरे का आधा हिस्सा। और ये लो 2.5 रुपए। चलो जल्दी दो, बहन के यहाँ जाने को देरी हो रही है। साहब आप ये बहुत ज्यादा संतरे लेकर जा रहे हैं, थोड़ा संभल कर जाइएगा, चोर बहुत है आसपास। हाँ अरे हाँ ठीक है ठीक है। चमन फल लेकर कुछ घंटों में ही अपने बहन के घर पहुंच जाता है, जहां उसका भांजा उसको देखकर कहता है, मम्मी मामा आ गए, देखो मामा आ गए। मामा मेरे लिए क्या लाए हो? अरे मैं तेरे लिए बहुत कीमती चीज लेकर आया हूँ, जिसे देख कर तू खुश हो जाएगा। देखा पापा, मैंने कहा था ना आपसे, मेरे मामा वर्ल्ड के बेस्ट मामा हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अरे चीकू का मामा अब है तो है पैसे वाला, और सारे पैसे मैं अपने प्यारे चीकू पर ही तो खर्च करूँगा। तो लाओ मामा, दो मेरी सुपर साइकिल। जल्दी बताओ कहाँ है? बाहर खड़ी है क्या? अरे रुक जा, तेरा मामा उससे ज्यादा महंगी चीज लेकर आया है। तभी चमन अपनी जेब से संतरे के छिलके निकालकर चीकू को देता है और कहता है, अरे साइकिल तो सभी लोग देते हैं, मैं तेरे लिए संतरे के छिलके लेकर आया हूँ। ये ले और इससे खेल। साइकिल से तो तुझे चोट भी लग सकती है, लेकिन इससे मेरे प्यारे भांजे को चोट नहीं लगेगी। लेकिन मामा। अरे हाँ पता है, मुझे तू यही कहना चाहता है ना कि तेरा मामा सबसे अच्छा है। अच्छा तो पता नहीं, लेकिन महाकंजूस तो है। भला बहन के घर ऐसे ही आते हैं क्या? अरे मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। ये देखो, मैं अपने प्यारे भांजे के लिए पूरे के पूरे आधे संतरे का छिलका लेकर आया हूँ। अरे जा बेटा, इससे खेल। इससे खेलने पर तुझे चोट भी नहीं लगेगी, और देखा मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। हाँ दिख रहा है, संतरे तो छोड़ो, छिलके लेकर आए हो। अरे कंजूसी। अरे भाई कंजूसी नहीं है, मुझे बेटे भांजे की फिक्र है। भाई अगर मैं उसको साइकिल लाकर दे देता और वो चलते वक्त गिर जाता और चोट लग जाती, तो इसीलिए ऐसी चीज लाया हूँ जिससे वो खेल भी लेगा, उसके बाद मेरी बहन भी उसको इस्तेमाल कर लेगी। अरे वो कैसे? तेरी बहन उस छिलके का क्या करेगी? अरे यही तो मार खा गए आप जीजा जी। संतरे का छिलका चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऐसे ही थोड़ी मेरी बहन आपके पूरे खानदान में सबसे गोरी है। हाँ वो तो है। पप्पू चमन को अच्छे से खाना खिलाकर बातें कर रहा होता है कि तभी चमन कहता है, अरे जीजा जी, मैं चीकू को अपने साथ घर ले जा रहा हूँ, कुछ दिन मेरे पास रह लेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ ले जाओ। ऐसे चमन अपने साथ चीकू को अपने घर ले आता है, और घर पर आने के बाद लालू चीकू को अम्मा वाली बात बता देता है। तब चीकू कहता है, आप चिंता मत करो लालू काका, मैं मामा को सुधार कर ही जाऊंगा यहाँ से, वरना मेरा नाम चीकू नहीं। ऐसा क्या? तो नया नाम भी सोच लेना, क्योंकि तुम्हारे मामा जैसा कंजूस कोई है ही नहीं। हाँ अगर मामा शेर है तो उनका भतीजा सवा शेर है, आप बस देखते जाओ। ऐसा कहकर चीकू चमन के पास जाता है और कहता है, मामा जी आपको पता है, गांव में एक ऐसा जादूगर आया है जो सिर्फ 2 लकड़ियों से पतीले भर भर के खाना बना सकता है अपने जादू से। ये जादू वादू कुछ नहीं होता है। सच में, वो केवल 2 लकड़ी से ही बहुत सारा भोजन बना सकता है। चाहो तो मैं उसको यहाँ बुलवाकर बनवा लूं, बिना पैसों के फ्री में खाना मिल जाएगा। अरे वाह, आखिर तू है तो मेरा ही भतीजा। क्या दिमाग पाया है तूने। हाँ बुला ले उस जादूगर को। ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा, वो आपसे मिल लेगा, और मैं शाम तक घर आऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ।
अरे अच्छा ठीक है, जाओ। ऐसा कहकर चीकू वहाँ से चला जाता है और रूप बदलकर जादूगर बनकर चमन के पास आता है और कहता है, हुडी 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 बाबा, हुडी 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 बाबा, क्या तुम्हारा नाम ही चमन है? हूँ तो मैं ही, लेकिन मैं अभी कोई दान नहीं दे सकता। आगे जाओ बाबा, आगे। अरे मूर्ख आदमी, मैं दान लेने नहीं देने आया हूँ। अच्छा ऐसा क्या? दो, जल्दी दे दो। क्या दे रहे हो? कुछ अच्छा ही देना। अरे ओ, मैं यहाँ अपना जादू दिखाने आया हूँ। मैं 2 लकड़ियों से पूरे गांव के लिए भोजन बना सकता हूँ। अरे वाह, अगर इतना भोजन मेरे पास होगा तो कई दिनों तक खा सकूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, आप बनाओ, मैं शाम को आके देखता हूँ। लेकिन मुझे एक सहकारी चाहिए होगा, जिसको मैं जो बोलूं वो कर दे, बिना सवाल पूछे। अच्छा ठीक है। इतना कहकर लालू को जादूगर की मदद करने को कहता है। अरे जादूगर जो कहे बिना सवाल करे वो काम कर देना। ऐसा कहकर चमन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जादूगर खाना बनाना शुरू कर देता है। जाओ 2 लकड़ी लेकर आओ और ये लो लिस्ट, इसके हिसाब से सारा सामान लेकर आओ। थोड़ी ही देर में लालू सारा सामान लाकर जादूगर को दे देता है और जादूगर खाना बनाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। आसपास के सभी लोग खाने की तारीफ करने लगते हैं। तभी चमन भी आ जाता है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जादूगर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 2 लकड़ी से इतना सारा खाना बना दिया। यही तो हमारा कमाल है। ये लो, अब आपका खाना तैयार है। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जादूगर बना हुआ चीकू वहाँ से चला जाता है। तभी चमन कहता है, अरे भाई, शाम हो गई है, अब तक चीकू नहीं आया। अरे मामा जी, मैं तो यही था आपके सामने। हैं? मेरे सामने कहाँ? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। अरे मामा जी, मतलब आपके दिल में था। खैर वो सब छोड़ो, खाना तैयार हो गया है, चलो खाते हैं। इतने में ही चमन के घर वही गरीब अम्मा आती है जिसे चमन ने दान देने को मना कर दिया था। अरे बेटा, कुछ खाने को है तो दे दे, अब तो तेरी सब्जियां पक गई होंगी। अरे घर बसा नहीं कि डाकू पहले आ गए। तो फिर अब मैं भगा कर आऊं? अरे नहीं, रहने दे, हमारे पास जादूगर का फ्री वाला खाना है, थोड़ा सा दे ही देते हैं। चमन उन अम्मा को भोजन दे देता है। ऐसे ही गांव के कई लोग आ जाते हैं। चमन सभी को भोजन के लिए कह देता है और सभी लोग भोजन कर लेते हैं। अगले दिन गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे वाह, चमन तो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। हम लोग उसको कितना गलत समझ रहे थे। सही कहा तुमने, मैं तो उसको कंजूस समझ रही थी, लेकिन कल तो उसने बहुत प्यार और सम्मान से सभी गांव वालों को भोजन करवाया। भगवान उसको और कामयाबी दे। गांव वालों की ये सभी बातें चमन भी सुन लेता है। तभी चीकू भी आ जाता है और कहता है, मामा जी, गांव वाले तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। मेरे मामा तो सुपर हीरो निकले। अरे हाँ, जीवन में पहली बार दान करके बहुत सुकून मिला है। अब जाकर मालूम हुआ है दान से बड़ा कोई कर्म नहीं। अब दोनों जा ही रहे होते हैं कि सामने से लालू भी आता है और कहता है, चमन, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो लाला जी के पैसे देने हैं, चलो साथ चलते हैं देने को। हाँ। अरे किस चीज के पैसे देने हैं? अरे वही जो कल राशन आया था ना, उसके पैसे। अरे लेकिन कल का भोजन तो उस जादूगर ने 2 लकड़ियों से बनाया था। हाँ, लेकिन लकड़ी को जलाने में इस्तेमाल किया और मुझसे सारा राशन मंगवाया और उसी से भोजन बनवाया। अरे जरूर वो कोई ठग था जिसने हमें चूना लगा दिया। हाँ। अरे नहीं, उसने हमें जीवन का सत्य बता दिया और आज के बाद मुझसे जितना होगा मैं लोगों की मदद किया करूँगा। ये हुई ना बात मामा जी। उसके बाद से चमन सभी गांव वालों की मदद करने लगा और लोगों को मुफ्त में भोजन भी करवाने लगा।